जय हिंद। आज हम देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार की अदालतें काम करती हैं और कौन से अदालतों में अपील किया जाता है और कौन से अदालतों में ओरिजिनल सूट लाया जाता है। और हम इन अदालतों को समझने के लिए इन्हें 4 भागों में बांट करके देखेंगे कि नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 हाई कोर्ट और नंबर 3 सबऑर्डिनेट कोर्ट और नंबर 4 है लोअर कोर्ट। और हम लोग सबसे पहले लोअर कोर्ट को समझेंगे, लोअर कोर्ट समझने के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट समझेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट को समझने के बाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट समझेंगे। लोअर कोर्ट में हम समझेंगे कि लोअर कोर्ट में कितने प्रकार के कोर्ट होते हैं। तो लोअर कोर्ट में सबसे पहले नंबर 1 है स्मॉल कॉजेस कोर्ट, नंबर 2 है मुंसिफ कोर्ट और तीसरा होता है लोक अदालत। लोअर कोर्ट्स के पहला कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो है प्रेसिडेंसी एक्ट 1882 और प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट कॉजेज कोर्ट एक्ट 1887 के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें सिविल मामले हैंडल किए जाते हैं और जिसका मकसद था अधीनस्थ न्यायालयों के भार को कम करना। नंबर दूसरा देखते हैं कि मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट में है, मुंसिफ कोर्ट में जिला मुंसिफ या सिविल जज जूनियर श्रेणी जज के द्वारा मामले को सुना जाता है। यह कोर्ट लोवेस्ट लेवल कोर्ट होता है। मुंसिफ कोर्ट के फैसले को जिला जज के पास अपील के लिए भेजा जा सकता है, जिसपे जिला न्यायालय लोअर कोर्ट के अपील को रिमूव या डिस्पोज कर सकते हैं। नंबर तीसरा है लोक अदालत। लोक अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1970 द्वारा स्थापित। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालयों में ऐसे मामले जो पेंडिंग चल रहे हैं या जो प्री लिटिगेशन में हैं, उन मामलों को समझौते के आधार पर उस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों का भार कम हो। सबऑर्डिनेट कोर्ट में 3 तरह के कोर्ट काम करते हैं। नंबर 1 सिविल कोर्ट, नंबर 2 क्रिमिनल कोर्ट और नंबर 3 है रेवेन्यू कोर्ट। नंबर 1 सिविल कोर्ट में 4 तरह के जजेस काम करते हैं, जो सबसे नीचे दर्जे के होते हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में 25,000 तक के ऐसे सिविल मामले सुनने का अधिकार होता है और वे उस पर फैसला सुनाते हैं। उससे ऊपर जो होते हैं सीनियर डिवीजन के सिविल के ऐसे मामले को सुनने का अधिकार है जिनकी वैल्यू 50,000 तक का होता है। और उनके ऊपर जो होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को जिला जज वर्कलोड को कम करने के लिए व मैनेज करने के लिए उन्हें नियुक्त करता है और इस सिविल मैटर को डील करते हैं। जज के ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। चलते हैं सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में हम 2 तरह के टर्म को यूज करेंगे, एक जज और दूसरा मजिस्ट्रेट। और क्रिमिनल कोर्ट के सबसे निचली अदालत जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, उनके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं और उनके ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। और इन मजिस्ट्रेट के पास ओरिजिनल सूट की सुनवाई होती है और ऐसे मामले की भी सुनवाई होती है जो अपीलीय होते हैं। लेकिन सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के पास केवल और केवल अपीलीय मामले जाते हैं। यदि एक बार सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के यहाँ से सजा मिल जाती है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 1 साल का सजा देने का अधिकार है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को 3 साल का सजा देने का अधिकार है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 7 साल का सजा देने का अधिकार है। और यहाँ तक कि यह सीजेएम सेशन जज और एडिशनल सेशन जज डेथ पेनाल्टी का भी दंड दे सकते हैं, लेकिन डेथ पेनाल्टी देने से पहले बीएनएस की धारा 407 के तहत हाई कोर्ट से
अप्रूवल लेना पड़ता है। हम सबऑर्डिनेट कोड के नंबर 3 कोड को देख रहे हैं, रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड में सबसे निचली अदालत में एनटी यानी नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार होते हैं और तहसीलदार के ऊपर एसडीएम साहब होते हैं। एसडीएम के ऊपर कलेक्टर और कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर। कमिश्नर के ऊपर रेवेन्यू कोर्ट होता है। जो रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और रेवेन्यू कोर्ट के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका मुख्य कार्य रेवेन्यू से संबंधित होता है। हाई कोर्ट संविधान के भाग 6 अध्याय 5 में आर्टिकल 214 से 231 तक हाईकोर्ट का प्रावधान है। उच्च न्यायालय किसी भी स्टेट का उच्चतम न्यायालय होता है जो राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक विवादों की सुनवाई करता है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या उससे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपस में मिलकर के एक हाईकोर्ट को शेयर करेंगे। और इस समय हाईकोर्टों की संख्या 25 है। हाईकोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट की सिविल और क्रिमिनल मामलों की अपीलीय सुनवाई की जाती है। और हाईकोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में रेवेन्यू मैटर, प्रोवेट मैटर, मैट्रिमोनी मैटर्स, कंटेंट ऑफ कोर्ट, इलेक्शन पिटीशन, रिट पिटीशन आदि को सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 से 147 में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि ऐसे मामलों की सुनवाई करे जो राज्य और केंद्र के बीच में राज्यों के बीच के विवादों की सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मामले अपील के माध्यम से सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वह किसी भी आदेश या फैसले की रिव्यू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को स्वतः संज्ञान लेकर के भी सुनवाई कर सकता है जो लोगों के हित में हो। कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस रिट पिटीशन की सुनवाई करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।